स्वतंत्रता दिवस आ गया है। अब बाजार से लेकर हर घर के छतों पर हमारा प्यारा तिरंगा लहराते दिखेगा। यह तिरंगा हमारे देश की शान है, हम हिंदुस्तानियों की जान है। हमारा राष्ट्रीय झंडा अभी जिस रूप में आपको दिख रहा है, इस झंडे को बनने में कई साल लग गए थे। भारत में कई प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इन भिन्न प्रकार के धर्मों के लोगों में एकता बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे राष्ट्रीय झंडे का है। 1857 में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए कुछ ऐसा झंडा तैयार किया था। लेकिन हम भारतीयों ने कहा हमें तुम्हारा झंडा नहीं चाहिए, हमें तो खुद का झंडा चाहिए। तो इसीलिए साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1906 में कुछ इस प्रकार का झंडा बनाया गया। यह झंडा बंगाल विभाजन के बाद बना था, इसलिए इसे कोलकाता ध्वज भी कहा गया। इस झंडे में 3 रंग की पट्टियां थी। पहले हरे रंग की पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे, जो कि भारत के 8 राज्यों को दर्शाते थे। दूसरी पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे अंत में लाल पट्टी पर चांद और सूरज बना हुआ था। साल 1907 में मैडम भिकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इस झंडे में कुछ बदलाव कर दिए गए। पहली पट्टी में जो हरा रंग था उसे केसरिया कर दिया गया, दूसरी पट्टी में पीला रंग और तीसरी पट्टी में जो लाल रंग था उसे हरा रंग कर दिया गया। और पहली पट्टी पे जो 8 कमल के फूल बने थे उसे हटाकर सर्किल टाइप के 8 सिंबल बना दिए गए। इतिहास में पहली बार भारत के झंडे को किसी विदेशी देश जर्मनी में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था, इसलिए इस ध्वज को मैडम भिकाजी ध्वज और बर्लिन ध्वज भी कहा गया। साल 1917 होम रूल लीग के दौरान डॉक्टर एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा फिर से भारत के झंडे में बदलाव किए गए और तब यह झंडा कुछ ऐसा दिखता था। इस झंडे में 5 लाल रंग की पट्टी थी, 4 हरे रंग की पट्टी थी और इस झंडे में 7 तारे बने हुए थे जो कि सप्तऋषि को दर्शाते थे। लेफ्ट कॉर्नर में यूनियन जैक यानी कि यूनाइटेड किंगडम का झंडा और राइट कॉर्नर में आधा चांद सितारा बना हुआ था। अब इस झंडे को भी भारत के लोगों ने नहीं अपनाया, क्योंकि इस झंडे के लेफ्ट में यूनियन जैक यानी यूनाइटेड किंगडम का झंडा बना हुआ था और भारत के लोगों का कहना था कि हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था से पूरी तरह आज़ादी चाहते हैं, इसलिए इस झंडे को हम नहीं अपना सकते। इसीलिए साल 1921 में आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने कांग्रेस अधिवेशन में कुछ ऐसा झंडा फहराया था जिसमें हरा और लाल रंग की 2 पट्टियां थी, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर इस झंडे में कुछ बदलाव कर दिए। अब इस झंडे में 3 रंग थे, सबसे ऊपर सफेद, उसके बाद हरा और नीचे सबसे लाल, और बीच में एक चरखा जोड़ा गया था। इस झंडे में लाल रंग हिंदू संप्रदाय और सिख संप्रदाय को दर्शाता था, हरा रंग मुस्लिम संप्रदाय को और सफेद रंग अल्पसंख्यक संप्रदाय जैसे ईसाई, पारसी और अन्य धर्मों को जो भारत में रहते थे। और इन धर्मों में एकता दर्शाने के लिए बीच में चरखा जोड़ा गया था। अब क्या हुआ कि सिख संप्रदाय का कहना था कि इस झंडे में जो है लाल रंग जो है हिंदू संप्रदाय को और हरा रंग मुस्लिम संप्रदाय को दर्शाता है, इसीलिए सिख संप्रदाय को अलग से इस झंडे में दर्शाया जाए। और कुछ लोगों का कहना था कि हमारे देश के झंडे को किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से न जोड़ा जाए, इसे लोग अपने देश प्रेम के आधार पर अपनाएं, न कि अपने जाति और धर्म के आधार पर। फिर साल 1931 में पिंगली वेंकैया ने एक नया झंडा तैयार किया जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, उसके बाद सफेद रंग और उसके ऊपर नीले रंग का चरखा और सबसे अंत में हरा रंग था। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में से चरखा को निकाल के चक्र जोड़ दिया, तब जाकर हमारा खुद का तिरंगा बना। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग साहस और बलिदान का, दूसरे पट्टी में सफेद रंग शांति और सच्चाई का और सफेद पट्टी पे बना 24 तीली का चक्र समय के साथ 24 घंटे प्रगतिशील रहने का, यानी कि हमारा देश 24 घंटे प्रगति कर रहा है। और सबसे अंत में हरा रंग देश की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है।
इन सारी खूबियों से मिलकर आज हमारा तिरंगा 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े ही शान से फहराया जाता है। लहराएगा अब हमारा तिरंगा पूरे आसमान पे, भारत का ही नाम होगा अब सबकी जुबान पे। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पे, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पे, जो कोई आंख उठाएगा हमारे हिंदुस्तान पे। जय हिंद, जय भारत। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे बढ़ा सकता है और आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को